अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और कैसा जा रहा है सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी मसरूफियत ही चल रही है बच्चों के साथ, और बस नॉर्मल रूटीन के जो काम वगैरह होते हैं वो सारे। और हम लोग गए थे मॉल, और मॉल में गई थी, मुझे ड्रॉप कर दिया था इमरान ने, उनको किसी काम जाना था तो मैं मॉल ड्रॉप हो गई थी। बच्चों के साथ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह गई थी, वरना अदरवाइज़ मैं मीना के साथ तो अक्सर जाती रहती थी, टैक्सी में मैं चली जाती थी उसको लेकर। लेकिन एक बच्चे और दो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और नाइल जब से हुआ है तो मैं कभी भी नहीं गई इस तरह के लिए। तो बस वो हमें ड्रॉप करके चले गए थे, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी। H&M वगैरह पे सेल लगी हुई थी, और जहाँ भी सेल लगी हुई थी मैंने थोड़ा बहुत बस घूमा था, लेकिन मैं ऐसे घूम नहीं सकी थी क्योंकि वजह ये थी कि नाइल जो है वो स्ट्रोलर में नहीं बैठता है, तो मुझे उसको एंटरटेन करना था। उसको हमने कार्ट में डाला था, और कार्ट में मैंने डाला था तो उसके अंदर वो थोड़ी देर बाद ही ये बोर हो जाता है थोड़ा सा। तो बस इस वजह से मैं ज़्यादा तो नहीं घूमी, और बस क्लेयर्स और इस तरह एक दो जगहों पे गई थी। क्लेयर्स पे काफ़ी मज़े की सेल लगी हुई थी, और बाय वन गेट वन पे भी सेल के साथ उनकी ऑफ़र्स लगी हुई थी, और बड़ी मज़े की ऑफ़र्स थी उनकी। तो गर्ल्स का तो आपको पता है कि ऐसे ही होता है कि मीना की मैं हेयर पेन्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ से ले लेती हूँ। तो फिर हम लोग चले गए थे फूड कोर्ट में, और भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए फ़ेवरेट फ़्राइज़, मेरे फेवरेट हैं ये इमली फ़्राइज़, तो वो मैंने ले लिए, और फिर बच्चों ने और मैंने मिल के खाए। और इतनी देर में मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने इमरान को कॉल की। मैंने कहा बस आप वापस आ जाओ, मेरी बस हो गई है। और कुछ करना भी नहीं था ऐसे, क्योंकि बस टाइम ही स्पेंड करना था, और वो मैं थक गई थी गोद में पकड़ पकड़ के। तो इस वजह से फिर मैंने इमरान को कहा कि अब आप जल्दी से आ जाओ और अब हम चलते हैं घर। तो मॉल का तो वो मज़ा ही अब मेरा ख़त्म हो गया। पहले तो मैं आराम से दिन के टाइम चली जाया करती थी, उबर करा के, करीम करवा के, और आराम से मैं सारा दिन स्पेंड करके आती थी। मीना मेरे साथ होती थी, और मीना को स्टोर में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो आराम से बैठी रहती थी, और मैं जाती थी आराम से अपनी, मैं पूरी शॉपिंग करती थी, और फिर पूरा मॉल सारा दिन घूमती थी। और इमरान जब ऑफ़िस से फ्री होते थे तो वो मुझे पिक कर लेते थे मॉल से। तो बस इस तरह ही होता था पहले, और अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस तरह जाऊँ। अब इवन मैं मॉल जाती ही नहीं हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो सिंगल ब्रांड्स बनी होती हैं, सेपरेट ब्रांड्स बनी होती हैं, उन पे मैं चली जाऊँ आउटलेट्स पे, लेकिन मैं मॉल में ना जाना पड़े, क्योंकि मॉल में वॉक काफ़ी करनी पड़ती है। तो इस वजह से फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ जाना। तो खैर फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे वापस घर, और यहाँ पर नायर इंजॉय कर रहा है। आप देखें कि ये कैसे खा रहा है मज़े से बैठ के। तो अब ये इसको फिंगर फूड की आदत हो गई है, तो इस वजह से ये इंजॉय करता है। इसको मैं हाथ में कुछ भी पकड़ा दूँ तो ये शौक़ से खा रहा होता है। वैसे ये यहाँ पर ये खा रहा है अम्बी, जो अनराइप्ड जो आम होता है वो खा रहा है। और अब मेरे भी मुंह में पानी आ गया इसको देख के, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है। खैर अब मैं समोसे के ऊपर सॉसेस वगैरह डाल के तो ये इमरान के लिए रेडी करी हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी ये चनों के साथ समोसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं खाती हूँ इसको योगर्ट के साथ। तो मैं योगर्ट का थोड़ा सा रायता सा बना लेती हूँ, और फिर मैं उसके साथ खाती हूँ, अगर वो समोसा शॉप वाले ना दें तो। और मुझे चने तो बिल्कुल ही पसंद नहीं, वैसे मुझे मीठी चटनी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन वो थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ। और मीना का स्कूल चल रहा है साथ साथ, और इवेंट्स वगैरह कुछ ना कुछ होते रहते हैं, इस वजह से मीना तैयार भी हुई थी आज, क्योंकि उन्होंने रेड ड्रेस पहनना था। तो बस कोई इवेंट चल रहा था उन लोगों का, तो बस इस वजह से मीना तैयार हुई भी थी। तो इसी तरह ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। स्कूल का भी ऑलमोस्ट हर हफ्ते बाद ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं बना रही हूँ पैटीज़ की फिलिंग, जैसे पाकिस्तान की बेकरी में आपको पैटीज़ मिलते हैं, उसकी फिलिंग बना रही हूँ मैं। पफ पेस्ट्री के साथ पैटीज़ बनाऊँगी। इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सॉल्ट, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया लिया है। और ये मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले ली है। साथ ही मैंने चिकन को बॉयल और शेड कर लिया था, और बस थोड़ा सा ही मैंने लिया था ये भी।
और पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया और उसके अंदर मैंने सारे मसाले और चिकन एक साथ ही ऐड कर दिया। अगर आप बटर ऐड करना चाहें तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया, चिकन के ऊपर मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया। और जब मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर, अगर आपने कैप्सिकम वगैरह डालनी है तो कैप्सिकम भी ऐड कर दें। तो बस ये हो गया मेरा रेडी और ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ भी डाली थी और मोज़रेला चीज़, अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, वरना अदरवाइज़ वैसे भी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। तो फिर मैं अब इसको पफ पेस्ट्री की शीट्स ली थी मैंने और उसके अंदर मैंने फिर फिल कर लिया था। मेरी शीट्स जो थी वो सारी जुड़ गई थी एक दूसरे से, तो मैंने इसको पहले रोल कर लिया और फिर मैंने इसके अंदर फिल कर लिया था। उसके अंदर मैं चेडर चीज़ के स्लाइसेस और मैं इसके अंदर किरी चीज़ भी डाली है, जो किरी ट्रायंगल वाली चीज़ होती है वो भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि चीज़ी फ्लेवर भी मज़े का लगता है इनके अंदर, पैटीज़ के अंदर। तो ये मेरी सारी जुड़ गई थी, डीप फ्राई ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से रोल कर लिया और फिर मैंने इसको कट करके तो फिर इसकी शेप्स बना ली थी। वैसे उससे इतनी नीट लुक तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी अच्छे बन गए थे, टेस्ट तो अच्छा था इनका। तो बस इस तरह आपने इसको फोर्क से जो है साइड से इसके कॉर्नर्स बंद करके और ऊपर आपने इसके होल्स दे देने हैं। अगर आप होल्स नहीं देंगे तो ये अजीब सी फट जाएगी ये बेक होते हुए, तो इस वजह से आपने होल्स लाजमी देने हैं और आपने जो शेप बनानी हो, आपको जो शेप अच्छी लगे आप वो इसको दे दें। तो ये मेरे पैटीज़ हो गए रेडी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो एक तो वाइट सॉस वाली एक फिलिंग होती है, तो वो वाली जो रेसिपी है वो इतनी मज़े की नहीं बनती। वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, वैसे तो मेरे घर में तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये जो है ना, ये फिलिंग जो है इससे बिल्कुल पाकिस्तान वाले जो पैटीज़ मिलते हैं बेकरीज़ में उस तरह का फ्लेवर आता है। अब हम जो पैटीज़ हमने बनाए थे उसको हमने एग से अच्छी तरह से ब्रश कर लिया इसकी टॉप पे, और इससे कलर बहुत प्यारा आता है। और तो कोई पर्पज़ नहीं, लेकिन वो कलर देने के लिए बड़ा मज़े का रहता है। और फिर हमने इसको एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया। और फ्राई करने में आप ये ध्यान रखें कि आप इसकी जो साइड्स हैं ना वो चेंज कर लें, इसको दोनों साइड से आपने वो करना है, चेंज करनी है दोनों साइड्स। तो अब मैं जो हूँ यहाँ पर आई हूँ जुनैद जमशेद पे। जुनैद जमशेद पे सेल थी और मुझे कोई काम था यहाँ पर, तो इस वजह से मैं जुनैद जमशेद पर गई थी। और सेल में मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ, बेशक मैं कुछ लूँ या ना लूँ, लेकिन यहाँ पे प्राइजेज़ जो हैं वो काफ़ी हाई होती हैं।
तो इस वजह से इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी रखा होता है। तो मैं कभी ले लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे इमरजेंसी में नहीं चाहिए हो तो फिर मैं यहाँ पे कपड़ों की पिक्चर्स ले लेती हूँ, फिर मैं वहाँ पाकिस्तान में अपनी मदर को भेज देती हूँ, वहाँ से लेके रख लेती हैं मेरे कपड़े। तो लाइव देखने में और ऑनलाइन देखने में कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। लाइव देखने में कपड़े काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं, इस वजह से मैं ज़रूर जाती हूँ जुनैद जमशेद के आउटलेट पे, और मुझे कुछ पसंद आए तो मैं यहीं से ही ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं पाकिस्तान में डिलीवर करवा लेती हूँ, और फिर जब कोई आ रहा होता है तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। और पाकिस्तानी कपड़ों की तो क्या ही बात है, उनकी तो वैसे ही थोड़े अरसे बाद दोबारा से क्रेविंग शुरू हो जाती है कि पाकिस्तानी कपड़े नहीं लिए हुए, इस वजह से बड़ा दिल करता है कि हम लें जाके। तो इस वजह से मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जुनैद जमशेद पे जाने का। फिर मैं ऊपर गई थी, वहाँ पर मैंने नाइल के भी कपड़े देखे थे, इसके पास भी शलवार कमीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बस एक हमारा शॉर्ट सा ट्रिप था और मज़ा आया, हमने एंजॉय किया पाकिस्तानी कपड़ों को देख के। और रियाद में तो और किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड का आउटलेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जुनैद जमशेद का ही है, तो इस वजह से हम ज़रूर जाते हैं यहाँ पर और मज़ा आता है। और इमरान को तो वो जो पेशावरी चप्पलें होती हैं वो बड़ी पसंद हैं, और वो हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ किसी ना किसी कलर की ले ही आते हैं। और यहाँ पर मैं नाइल के कुर्ता देख रही थी, और हमने कुछ बाय भी किया था, एक दो चीज़ें। और फिर शूज़ इमरान को देखें आप, यहाँ पे बस एक ही इंटरेस्ट है इमरान को इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के कलर्स के ये आए हुए होते हैं, तो इमरान को बड़ा पसंद है। तो अब मैं बनाने लगी थी बिरयानी, घर में मैं मसाला बना के गई थी, तो इस वजह से फिर जब मैं घर वापस आई तो फिर बस मैंने इसके अंदर राइस ऐड करके दम दे दिया। और बिरयानी को देख के तो मुझे दोबारा से बिरयानी की क्रेविंग हो रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से बिरयानी खा लूँ। तो बड़ी मज़े की बिरयानी बनी थी, और फिर हमने भूख भी लग गई हुई थी क्योंकि हम काफ़ी घूम फिर के घर आए थे, इस वजह से हमें काफ़ी भूख लग रही थी। इस वजह से फिर हमने घर आके जल्दी जल्दी से खाना खाया और बड़ा मज़ा आया हमें, बिरयानी हमने एंजॉय की। और बस ये मेरे थे आज के क्लिप्स वीडियो के। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।